प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं फिर क्लास 9th की प्रश्नावली 1.5 अध्याय 1 के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, बताइए कि नीचे दी गई में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस वर्गमूल 5। अब ये जो संख्या है इसका मैं हल लिख रहा हूँ। 2 माइनस वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय संख्या? क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर है, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर ये जो हमारा वर्गमूल ये जो 2 है ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के रूप की है, और जो वर्गमूल 5 है वो अपरिमेय संख्या है ना। ये कैसी है? ये अपरिमेय है, और ये 2 जो है ये परिमेय है। तो जब हम दोनों का अंतर लेंगे तो हमारे पास एक अपरिमेय संख्या आएगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 3 प्लस वर्गमूल 23, 3 प्लस वर्गमूल 23 ब्रैकेट माइनस वर्गमूल 23। इसको मैं पहले थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। कैसे? देखिए, ये है 3 प्लस ये 23 है, 3 प्लस वर्गमूल 23 ब्रैकेट हटा दी क्योंकि कोई मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, माइनस का ही साइन है, तो माइनस वर्गमूल 23। अब ये 23 माइनस के हैं और 23 प्लस के हैं, ये कैंसिल हो गए। हमारे पास 3 आ गया, और 3 जो है वो p/q है क्योंकि ये परिमेय संख्या है ना। सो देयरफॉर 3 प्लस वर्गमूल 23 विद इन ब्रैकेट माइनस वर्गमूल 23 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। बहुत ही आसान है। 23 कैंसिल हो जाएंगे और 3 बच जाएगा, तो 3 जो है ये एक परिमेय संख्या है। अभी हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हमें दे रखा है 2 वर्गमूल 7, 2 वर्गमूल 7 बटा 7 वर्गमूल 7। तो ये स्टेटमेंट हो गई इसकी। अगर हम इसका हल शुरू करें तो देखिए, 2 वर्गमूल 7 बटा 7 वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट गया, तो हमारे पास आ गया 2/7। ये तो परिमेय संख्या होती है, p/q के रूप में है। सो ये कैसी संख्या आ गई? परिमेय संख्या। ठीक, ये भी क्या थी? परिमेय संख्या। तो इसको सॉल्व करने के बाद परिमेय संख्या आ गई। सो देयरफॉर 2
वर्गमूल 7 बटा 7 वर्गमूल 7 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बहुत ही आसान है समझने में, ठीक। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। 4th पार्ट में क्या है, देखिए आप, 4th पार्ट में है 1 बटा वर्गमूल 2, 1 बटा वर्गमूल 2। अब आप देख सकते हैं ये p/q फॉर्म में तो है, लेकिन q जो है वो 2 है। अगर मैं इसको p/q फॉर्म में लिख दूं, सीधा ही हल शुरू कर देते हैं। अगर मैं इसको p/q फॉर्म में लिख दूं, मान लो ये p/q फॉर्म में है, लेकिन p क्या है, 1 है। 1 क्या होता है, ये पूर्णांक है। क्या है ये, पूर्णांक है। और अगर मैं q लिखूं, q जो है वो वर्गमूल 2 है, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ये दूसरा तरीका हो गया इस प्रश्न को करने का। एक पूर्णांक p 1 है जो पूर्णांक है, q 2 है पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा है वो पूर्णांक बटा 0 को छोड़कर पूर्णांक, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है उसकी परिभाषा मैंने एक नई बनाई थी खुद अपने टीचिंग से, तो वो मैंने बताया था आपको, पूर्णांक, पूर्णांक बटा 0 को छोड़कर पूर्णांक, 0 को छोड़कर पूर्णांक, ठीक। बड़ी डेफिनेशन जो है वो बच्चों को याद नहीं होती थी परिमेय संख्याओं की, कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p और q पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन बनाई बच्चों को आसान करने के लिए, कि पूर्णांक बटा 0 को छोड़कर पूर्णांक। अब देखो ये बात यहाँ हो रही है, पूर्णांक बटा पूर्णांक है नीचे, नहीं, क्योंकि वर्गमूल 2 पूर्णांक नहीं होता, 1 तो पूर्णांक होता है। 1 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक नहीं है। तो देयरफॉर 1 बटा वर्गमूल 2, 1 बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक बात और, कि वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या की जो भाग है वो हमेशा ही अपरिमेय संख्या होती है। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आल्सो, मतलब ये भी आप देख सकते हैं, आल्सो एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ठीक, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की भाग या का भागफल अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, ठीक। तो ये हमारा 4th पार्ट हो गया। अब हमारा लास्ट पार्ट बच गया, 5th पार्ट, उसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 5th पार्ट है 2 पाई, ठीक। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये एक अपरिमेय संख्या है। अब क्यों है, क्योंकि 2 तो परिमेय है और ये अपरिमेय है ना। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ
कि 2 जो है वो है परिमेय संख्या। 2 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या। ठीक। और पाई क्या है? पाई है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक। तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। तो इस तरह से ये आपके 5 पार्ट प्रश्नावली 1.5 के कंप्लीट होते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये 5 पार्ट्स, और आप इनको सीखेंगे और आपको फ़ायदा होगा इससे। बार बार वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समझ आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।